कितना अजीब होता है जब आप करना कुछ और चाहते हैं, होता कुछ और है, निष्कर्ष कुछ और निकलते हैं। ऐसा ही हुआ वाइट रिवॉल्यूशन के फादर डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन के साथ। वो पढ़ना फिज़िक्स चाहते थे, पढ़ा उन्होंने डेयरी को, और ना चाहते हुए भी उन्हें सरकारी नौकरी करनी पड़ी, जिसके लिए उन्हें गुजरात की ऐसी जगह भेज दिया गया जहाँ ना ढंग से रहने को था और ना काम करने को। डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन की शुरुआत गुजरात के एक छोटे से गांव से हुई, जहां उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपने को साकार करने का प्रयास शुरू किया। डॉक्टर डॉक्टर कुरियन हमेशा मानते थे कि किसानों से सपोर्ट लेके या किसानों की मदद करके हम इस देश को मिल्क प्रोडक्शन में सफिशिएंट बना सकते हैं। चूंकि उस टाइम पे मोनोपोली चला करती थी, जैसे बॉम्बे में पर्टिकुलर मोनोपोली थी, और मोनोपोली की वजह से वहाँ हर चीज़ उनके हिसाब से, रेट उनकी वजह से डिसाइड होता था, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती थी। उसका मेन कारण एक हुआ करता था कि दूध लंबे समय तक ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से दूध खराब हो जाता था। डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन ने गुजरात में इन सब चीज़ों के बारे में सोचा विचारा और ऐसे रास्ते निकाले जिससे दूध दूर दराज जगहों से शहरों में पहुंचाया जा सके। और धीरे धीरे उन्होंने वहाँ की मोनोपोली ख़त्म की और वाजिब रेटों में वहाँ पे दूध उपलब्ध हुआ। डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन ने अमूल जैसे बड़े ब्रांड को इस्टेब्लिश किया, जो कि एक कोऑपरेटिव है जिसमें किसानों से किसानों के साथ रहकर उनसे लिया गया सपोर्ट, उनका दूध वाजिब रेटों में ख़रीद के उसे एक साथ ले जाना, उसके बाद उसे प्रोसेस करके देना, और उसका जब फ़ायदा हो तो किसानों तक वापस पहुंचाना। अमूल के अलावा उन्होंने मदर डेयरी के लिए काम किया, ऑयल सीड्स के लिए काम किया, फ्रूट्स के सेक्टर में काम किया, सबकी कोऑपरेटिव इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी और काफ़ी हद तक सफल भी रहे। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उन्हें इतनी ताकत दे रखी थी कि फाइनेंस मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर उनके हिसाब से चलते थे। एक मंत्री ने उन्हें परेशान करने की कोशिश की थी तो उस मंत्री को अपना ओहदा खोना पड़ा। डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन इतने हिम्मत वाले थे कि अपने रिस्क पे उन्होंने विदेश में डील की, और उसके बाद वो वहाँ से मशीनें लेके आए जो हमारे देश के लिए ज़रूरी थी। ऐसी तमाम कहानियाँ उस किताब में हैं। अक्सर मुझे जब भी मौका मिलता है मैं बार बार पढ़ता हूँ। आप भी पढ़िएगा, बताइएगा कि कैसी लगी उनकी किताब।